हम सभी के मन में पढ़ाई करते समय एक सवाल होता है कि क्या मैं कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, पर कैसे करूँ समझ में नहीं आता। पढ़ाई करते समय ये सोच कर डर लगता है, एंजाइटी फील होता है कि एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हैं पर एग्ज़ाम में कहीं फेल ना हो जाऊँ। पर इन सवालों का हल जानने से पहले ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो वीडियो तक आए, देखे और उसके बाद कुछ करने की चाहत ही नहीं है। अब चलिए इन सवालों का हल हम आपको 10 पॉइंट में बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है गोल। एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपको अपना गोल सेट करना होगा। हमें किस मंजिल को पाना है उसे जानना होगा, एक टारगेट सेट करना होगा। पॉइंट नंबर 2 है स्मार्ट स्टडी प्लान। अब आपका गोल सेट हो गया। अब आप जिस भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट को जानिए, सिलेबस को जानिए। जब आपको ये सब पता हो जाए तो आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। अब इस टाइम टेबल में आप हर सब्जेक्ट को स्पेसिफिक टाइम दीजिए। आप टॉपिक वाइज डेली या चैप्टर वाइज वीकली एक प्लानर बनाइए और इसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ये नहीं कि प्लानर बनाए और 100 पीस में रख दिए। पॉइंट नंबर 3 है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको रट्टा मारने से बचना होगा। आपको हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को डीपली समझना होगा, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस बनाना होगा। आप कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए टीचर्स, कोचिंग, वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। जब आप एक बार कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं तो ये आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक के लिए रहता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए और रट्टा से बचिए। पॉइंट नंबर 4 है प्रैक्टिस। आपको हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स को समझने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े। तो इसीलिए चैप्टर को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। पॉइंट नंबर 5 है टेस्ट। टेस्ट हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक धार की तरह है। डेली मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए आप मॉक टेस्ट देते रहिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते रहिए। पॉइंट नंबर 6 है डेली रिवीजन। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने, प्रैक्टिस करने और टेस्ट देने से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होगी। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको डेली रिवीजन करना होगा। हर दिन आपको रिवीजन के लिए टाइम निकालना होगा जिससे आपके एग्ज़ाम टाइम तक याद रहे और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। पॉइंट नंबर 7 है टाइम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेज करने के लिए आप हर क्वेश्चंस को लिमिट टाइम लगाकर सॉल्व कीजिए। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है उसी तरह आप टाइम सेट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेज हो सके। पॉइंट नंबर 8 है स्टे अपडेट। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम से आपको अपडेट रहना होगा। कब एग्ज़ाम है, रजिस्ट्रेशन है, एग्ज़ाम में कोई चेंज तो नहीं आया, इन सारी चीज़ों के लिए आपको हर समय अपडेट रहना होगा। पॉइंट नंबर 9 है कंसिस्टेंसी। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एग्ज़ाम हार्ड हो या इजी, इन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने में आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कंसिस्टेंसी की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक नहीं कर सकते। डेली अपने प्लानर के हिसाब से कम हो या ज़्यादा आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि एक दिन में 15 से 16 घंटा पढ़ लिए और दूसरे दिन 1 घंटा भी नहीं। इसलिए कम से कम अपना जो डेली का टारगेट है उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। पॉइंट नंबर 10 है पॉजिटिव एटीट्यूड। चाहे आपके पास कितना भी एग्ज़ाम का प्रेशर हो, आप खुद को इतना मोटिवेट रखें और अपने माइंडसेट को इतना पॉजिटिव रखिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक चाबी बन सके और अपने गोल को अचीव कर सके। जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।